चाट चौपाटी वालों ने सामान सड़क पर फेंक कर विरोध किया तो कैंट बोर्ड सीईओ बोले आप नहीं मानेंगे इनकी मांगे। गुरुवार शाम 6 बजे चाट चौपाटी वालों ने कैंट बोर्ड रोड पर खाद्य सामग्री फेंक कर विरोध प्रदर्शन कर दुकानें लगाने का बहिष्कार किया। दरअसल बता दें कि स्थानीय भायाजी मार्ग पर लगने वाली चाट चौपाटी को कैंट बोर्ड के समीप फूड कोर्ट पर स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि यहां दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं और हमें भायाजी मार्ग पर दुकानें लगाने दी जाए। हालांकि कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने वहां वाहनों की अत्यधिक आवाजाही को देखते हुए वह दुर्घटना होने का अंदेशा जताया और वहां से दुकानें हटवाई गई। व्यापारी लोग अपनी मनमानी चलाने लग गए थे और बीच सड़क पर ठेले लगाकर ट्रैफिक व्यवस्थाएं खराब कर रहे थे, जिसकी वजह से जाम लगने शुरू हो चुका था। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इधर कैंट बोर्ड के सीईओ विकास कुमार ने बताया कि व्यापारी लोग बेवजह का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सभी मांगों को पूर्व में ही पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, फूड कोर्ट में लगने वाली दुकानों का नाम मात्र किराया रखा गया है, फिर भी यहां आना नहीं चाह रहे हैं। इधर सीईओ कुमार ने कहा कि व्यापारियों का ऐसा कहना है कि हमें ओपन स्थानों पर धंधा करने दिया जाए, बल्कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर में इसके अलावा दुकानें कहीं लगने भी नहीं दी जाएगी। यदि लगाने का किसी ने भी प्रयास किया तो चालानी कार्रवाई के साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि व्यापारियों ने खाने की सामग्री को सड़क पर फेंककर कैंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांगे है कि हमें दोबारा भायाजी रोड की चौपाटी पर ही दुकानें स्थानांतरित की जाए, जबकि कैंट बोर्ड ने लाखों रुपए इन्हीं व्यापारियों के लिए खर्च कर फूड कोर्ट का निर्माण करवाया है ताकि एक ही छत के नीचे सभी खाद्य सामग्री आसानी से मिल जाए, मगर व्यापारी लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं और वो लोग यहाँ दुकान लगाना नहीं चाह रहे हैं। कैंट बोर्ड सीईओ कुमार ने कहा कि जिन्हें दुकान लगाना है तो यहीं लगवाई जाएगी, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था हमारी, जो भी हमने इसके लिए बहिष्कार करा कैंटोनमेंट फूड कोर्ट का, इस कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। ये बोल रहे जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि हमारी दुकानें लें। हम इतने पैसे होते तो हम ठेले क्यों लगाते? 1-1 लाख रुपए अगर हमारा होते किसी का नहीं भी तो हम रोड पे फुटपाथ पे ठेला थोड़ी लगाते अगर हमारे रोड पे इतना पैसा होता तो। वालों का प्रदर्शन छावनी परिषद की समझ से बाहर हो रहा है। उन्होंने अर्लियर जो मांगे की, उन्होंने सिक्योरिटी मनी ज्यादा होने की मांग की, उन्होंने बेस प्राइस ज्यादा जो है होने की मांग की। दोनों मांगे उनकी छावनी परिषद के द्वारा स्वीकार कर ली गई। बेस प्राइस भी बहुत कम कर दिया गया दुकानों का। इसके अलावा जो छोटी दुकानें हैं उनको हमने स्पेशली, उनमें अधिकांश दुकानें हैं वो रिजर्व कर दी है कि प्राथमिकता के आधार पे जो हमारे यहाँ छावनी परिषद में चाट चौपाटी का धंधा कर रहे हैं उनको देंगे, और अगर वो कोई दुकान बच जाती है, कोई नहीं लेता, तब हम उसको ओपन ऑक्शन में डालेंगे। और सिक्योरिटी मनी भी जो 20,000 रखी है छोटी दुकानों के लिए वो रिफंडेबल है। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार को लगता है 6 महीने बाद मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो वो जो ड्यू पीरियड का नोटिस देके अपनी सिक्योरिटी मनी, दुकान खाली करके सिक्योरिटी मनी वापस ले सकता है। सर व्यापारियों को क्या करना पड़ रहा है? व्यापारियों का बेसिकली जो रेडी वाले चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनको ओपनली मार्केट में कहीं भी धंधा करने दिया जाए। और आज के दिन कोई अपनी जमीन पे तो रेडी खड़ी नहीं कर रहा है, सरकारी जमीन पे रेडी खड़ी कर रहे है। जगह जगह जाम की समस्या, हर एक तरह अव्यवस्था की दिक्कत आ रही है। तो अभी आपने नोट किया होगा, जब 15 दिनों से हमने जो रेडिया मार्केट से हटाई है, उससे मार्केट में आपने यातायात की स्थिति आप खुद फील करेंगे। अगर मार्केट में आप शाम को 7 से 8 बजे के बाद जाके देख लीजिए। सर अगर व्यापारी अभी भी नहीं मानते हैं तो कैंटोनमेंट क्या एक्शन लेगा? नहीं, छावनी परिषद ओपन में धंधा नहीं करने देगा। उनकी दुकानें हम किसी को ऑक्शन पे लेने पे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन छावनी परिषद का ये ड्यूटी बाउंड है हम की व्यवस्था को सुधारें। तो कोई मर्जी है वहां खड़ा होकर धंधा करना किसी नियम में प्रोवाइडेड नहीं है। फिर उसके लिए सिर्फ एक ही है, जो मूविंग ठेले होते रुके ना, एक जगह नहीं रुक सकते। आज खड़े हो कल वहां नहीं खड़े हो सकते। जो नियम है हॉकर्स के लिए, जो नियम है उसमें कानून भी है हॉकर्स के संबंध में। और उसमें ये होता है हॉकर जो गली गली में रेडी लेके सब्जी बेचते घूमते हैं, कुल्फी बेचते घूमते हैं, ये स्थायी तौर पे एक जगह ठेला खड़ा करके बिजली का कनेक्शन लगा के पूरा धंधा कर रहे हैं दुकान की तरह सरकारी जमीन पे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे व्यापारियों को अपनी तरफ से? ना, व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि हम एक व्यवस्था क्रिएट करने जा रहे हैं। आज आपने नोट किया होगा 10-12 दिनों पे लगभग पहले की 70-80% क्राउड यहाँ आ रही है। और जैसे ही दुकान ऑक्शन होगा, एक बार फूड कोर्ट का चक्कर लगा के देखे, बहुत ही अच्छी चीज बनाई है।
तो धीरे धीरे क्या सारे जब धंधा ही एक जगह होगा तो लोग एक जगह आएंगे, ग्राहक भी एक जगह आएंगे। तो वो थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा कोऑपरेट करे तो कुछ। आज सुविधा में कोई कमी है, अगर उनको लगता है कि इस सुविधा में कमी है, इस चीज को ठीक कराना है, ये सुविधा और ऐड करनी है, हम करेंगे ऐड। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है किसी के।